हेलो दोस्तों, लेस्ट्यूड में आपका स्वागत है। हमने पहले ही सिक्के, पत्ते यानी कार्ड्स, गेंद और घन से संबंधित घटनाओं की प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। आज हम कोई एक प्रश्न लेंगे और प्रायिकता हल करने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारा प्रश्न है। 5 से लेकर 50 तक अंक चिन्हित वाले पत्तों को एक बक्से में रखा गया है और अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ते को बक्से से यादृच्छिक तरीके से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता पहला 10 से कम अभाज्य संख्या है, दूसरा एक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसके सभी पहलुओं को समझते हैं। प्रश्न में पहला भाग कहता है कि 5 से 50 तक अंक चिन्हित वाले पत्तों को एक बक्से में रखा गया है और अच्छी तरह से फेंटा गया है। तो हमें कुछ पत्ते दिए गए हैं जिस पर 5 से लेकर 50 तक अंक है, जिसे एक बक्से में रखा गया है और जो अच्छी तरह से फेंटा गया है, जिसका मतलब यह है कि बक्से में हम इन पत्तों के स्थान के क्रम नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पत्तों के लिए प्रायिकता समान रहेगी। अब आगे हमें इस बक्से में से एक पत्ता निकालना है और पहली चीज जो हमें ज्ञात करनी है वह यह है कि पत्ते में एक संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, और न केवल एक अभाज्य संख्या बल्कि यह 10 से कम होनी चाहिए। और फिर हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। इसे हल करने से पहले चलिए यह समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो पूरी तरह से या तो स्वयं से या एक से विभाजित हो जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 को 1 से और 2 को स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, और हम नोटिस कर सकते हैं कि 2 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। पर अगर हम 2 को किसी और संख्या से जैसे कि 6 से विभाजित करें तो हमें 1/3 मिल रहा है, और जब हम 2 को 3 से विभाजित करते हैं तो हमें 0.6 मिलता है, जो कि पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए 2 को पूरी तरह से या तो स्वयं या 1 से विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार 3, यह पूरी तरह से 1 से या स्वयं से विभाजित होगा। लेकिन अगर हम इसे किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न मिलता है, यानी कि फ्रैक्शन मिलता है, या इसे हम पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि पूरी तरह से या तो स्वयं से या 1 से विभाजित होती है। तो हमें न केवल अभाज्य संख्या वाला पत्ता ढूंढना होगा बल्कि यह 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7, और अगली अभाज्य संख्या 11 है। इसे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह 10 से ज्यादा है। पर अगर आपको याद होगा, हमारे पास अंक 5 से शुरुआत होने वाले पत्ते हैं, यानी कि हम 2 और 3 को भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि इस घटना के लिए अपेक्षित है। इसलिए यह अनुकूल परिणाम है। और हमारे पास कितने पत्ते हैं? क्योंकि 5 से लेकर 50 तक के पत्ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 अंक के पत्ते नहीं हैं। इसलिए पूरे पत्ते जो हमारे पास है वह 50-4 है, जो कि बराबर 46 है। इसलिए हमारे पास 2 अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम 46 है। अब इन्हें हम प्रायिकता के सूत्र में रखेंगे। इसे हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता का सूत्र हम अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम से निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 2 है और कुल परिणाम 46 है।
इसे 2 से भाग देकर हम और भी सरल बना सकते हैं, तो हमें 1/23 मिला। इसलिए 10 से कम अभाज्य संख्या के पत्ते पाने की प्रायिकता 1/23 है। दूसरे प्रश्न में हमें उस पत्ते को पाना होगा जिसमें एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करने से पहले चलिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है यह समझते हैं। वह संख्या जिसे 2 समान पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 गुणे 1 से हमें 1 मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये 2 समान पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 1 मिलता है, इसलिए हम इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी प्रकार 2 गुणे 2 से हमें 4 मिलता है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम 2 समान पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं। जब हम 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, इसलिए 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए इन्हें एक पूर्ण वर्ग कहा जाता है जब हम 2 समान पूर्णांकों का गुणा करते हैं। तो अब हमें यह प्रायिकता ज्ञात करनी होगी कि हम 5 से 50 के बीच एक पत्ता निकालते हैं और वह पत्ता जिसे हम निकालते हैं वह वास्तव में एक पूर्ण वर्ग है। तो हमें 5 से लेकर 50 के बीच के सभी पूर्ण वर्गों को लिखना होगा। हम 1 और 4 नहीं लेंगे, हम 9 से शुरुआत करेंगे। तो 9, उसके बाद 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 गुणे 7 हमें 49 देता है और इसके बाद स्पष्ट रूप से हमें 50 से ज्यादा ही मिलेगा। इसलिए हमारे पास इस घटना के लिए कुल 5 अनुकूल परिणाम हैं और हमें पता है कि हमारे पास कुल 46 पत्ते हैं। तो जब हम इसे सूत्र में रखेंगे तो हमें 5/46 मिलेगा। इसलिए पत्ते को निकालने के लिए 46 में से 5 अवसर है जिसमें एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। आपको 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, या एक संख्या जो एक प्राकृतिक संख्या है, कुछ इस तरह का। तो हमें प्रश्न को केवल ध्यान से पढ़ना है और उनके लिए सभी अनुकूल परिणाम ज्ञात करना है और फिर कुल संभावित परिणाम ज्ञात करना है, उन्हें सूत्र में अच्छे से रखना है और फिर हम प्रायिकता के किसी भी प्रश्न को सही ढंग से हल करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।